राजद ने जो फाइट दी है उसमें नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें भी दरार आया। बीजेपी का कहीं शहरी वोटर्स और वैश्य मतदाता है वहीं रहा। कुशवाहा कार्ड खेलना लालू यादव के लिए श्रेयस्कर हुआ, लेकिन ये पहला चुनाव था। अब ये यदि असेंबली में इसी प्रयोग को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ एनडीए की सत्ता में वापसी कठिन होगी। इसलिए महागठबंधन के लिए चुनाव तो उत्साहजनक है। हाँ, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी 40 लोकसभा सीट में 2019 के चुनाव। अब इस बार 10 सीट का मिलना ही, यहाँ तो एनडीए का कद छोटा हो गया और महागठबंधन 10 सीट वाली पार्टी हो गई, जिसमें 3 सीट कांग्रेस को मिली, जो पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बिहार का जो नतीजा आया 30 और 10 का, दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, समीक्षा कर रहा है कि हमसे चूक कहां हुई। आरजेडी ये समीक्षा कर रही है कि हम 4 तक ही क्यों रह गए, इतना जनसैलाब उमड़ता था हमारे नेता तेजस्वी यादव की सभाओं में। और एनडीए ये समीक्षा कर रहा है कि 10 सीटें हम कैसे हार गए। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति की चप्पे चप्पे समझते हैं बिहार को। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मंथन हो रहा है एनडीए में और महागठबंधन में, जो एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश हो रही है कि चूक कहां पर हुई, महागठबंधन कहाँ चूक गया और एनडीए कहाँ चूका। तो शुरुआत करेंगे हम महागठबंधन से कि महागठबंधन से चूक कहाँ हुई। हमारे साथ हैं अरुण पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, सीधी उनसे बात करेंगे कि आखिर महागठबंधन से चूक कहाँ हो गई। देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जो नतीजा सामने देखने को मिला, 10 सीटों का एनडीए को नुकसान हुआ। तो महागठबंधन के नज़रिए से आप करेंगे तो बिहार में महागठबंधन ने अपनी धाक दिखाई कि राजद उसमें अगुवाई करने वाली पार्टी थी, जो 23 सीट की लड़ी। पिछले चुनाव में एक भी खाता नहीं खुला था, उसकी 4 सीटें हो गई, हालांकि वो 23 सीट की लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी 40 लोकसभा सीट में 2019 के चुनाव में। अब इस बार 10 सीट का मिलना ही, यहाँ तो एनडीए का कद छोटा हो गया और महागठबंधन 10 सीट वाली पार्टी हो गई, जिसमें 3 सीट कांग्रेस को मिली, जो पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी। सीपीआई को खाता नहीं खुला इस बार, लेकिन माले के लिए तो बल्ले बल्ले रहे। 2 सीट की जीत हो गई, आरा और काराकाट की। और सीपीएम भी एक को उसका भी नुकसान हुआ, उसका भी खाता नहीं खुला। जी सर, जो भीड़ आ रही थी तेजस्वी यादव की सभाओं में, सहनी जी से तालमेल हो गया था। ऐसा लगता था कि कहीं 50-50 का मुकाबला बिहार में ना हो जाए, और उन लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि मुकाबला आधा-आधा का होगा, दावा भी कर रहे थे। तो कहीं न कहीं से ठीक है, सीटें बढ़ी है, लेकिन कहीं न कहीं से निराशा ज़रूर है महागठबंधन में। नहीं, ठीक ठीक बात है। देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा थे। उन्होंने 250 से अधिक सभाएं की हेलीकॉप्टर से। अकेले महागठबंधन में कोई और दूसरा नेता भी नहीं था उसमें शामिल। भले पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो राहुल आए, 2 मीटिंग किए, खड़गे साहब आए, 2 मीटिंग किए। और इस तरह से कोई माले का या सीपीआई का, सीपीएम का कोई उस ढंग का कोई प्रचार नहीं हुआ, संयुक्त अभियान नहीं हुआ। तो माले के लिए इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं एक कुशवाहा जाति को भी साधने के लिए एमवाई के अलावा, मुस्लिम यादव के अलावा भरसक कोशिश की थी। और फिर उसी तरह से माले का साथ होना भी काम आया। तो महागठबंधन के लिए ये बात ठीक है कि एक अति विश्वास था। देखिए, 2 सीट यदि आप कहेंगे, पूर्णिया और सिवान, ये 2 सीट में सिर्फ जदयू तीसरा स्थान पर रहा। अब पूर्णिया में तो बहुत पीट गई, उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, सीधी लड़ाई थी। और इस बार का वो चुनाव था कि राजद ने जो फाइट दी है उसमें नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें भी दरार आया। बीजेपी का कहीं शहरी वोटर्स और वैश्य मतदाता है वहीं रहा। कुछ सीट में जो प्रयोग किया नीतीश कुमार लालू यादव ने, तो वहाँ यादव मतदाता भी विमुख हुए हैं। जैसे वो आपका नवादा सीट है या सिवान की सीट है, ऐसी सीट है वहाँ। लेकिन कुल मिला जुला कर बात करेंगे तो कुशवाहा कार्ड खेलना लालू यादव के लिए श्रेयस्कर हुआ, लेकिन ये पहला चुनाव था ना। अब ये यदि असेंबली में इसी प्रयोग को बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ एनडीए की सत्ता में वापसी कठिन होगी। इसलिए महागठबंधन के लिए चुनाव तो उत्साहजनक है। हाँ, अब एनडीए की दृष्टि से यदि आप करेंगे तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश
वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र, वहाँ तो एनडीए का इस हद तक नुकसान हुआ कि बीजेपी को जो अकेले बहुमत 2 चुनाव में आई थी 14-19 में, इस बार उसको अपने सहयोगियों के बूते सरकार बनाने की स्थिति आ गई। जहाँ 370 सीट अकेले बीजेपी जीतने का दम भर रही थी, 240 पर सिमट गई। आप सर कह रहे हैं कि कुशवाहा कार्ड विधानसभा में भी लालू यादव को खेलना चाहिए, एनडीए को मुश्किल हो सकती है। तो क्या इस कुशवाहा कार्ड के जो खतरा है, इसको एनडीए नहीं भाप रहा है? नहीं, एनडीए भाप रहा है तो फिर उसे भी सीट देनी होगी। देखिए एनडीए में अभी जो कुशवाहा कार्ड है ना, 2 जाति अभी जो पिछड़ी जातियों में है, यादव और कुर्मी। ये 30 साल का जो सत्ता का इतिहास है, इन्हीं 2 लोगों में नीतीश कुमार, लालू यादव राबड़ी देवी में है। और कुशवाहा यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति है, जिसको 5.5% 6% आबादी, और सतीश कुमार के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। अब वो बने हैं पहली बार, जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। तो एक भूख है अभी सत्ता की। और यदि वो इसको, आपने देखा कि 17 सीट के लिए बीजेपी चुनाव लड़ी लोकसभा का, उसमें 10 सीट था अपर कास्ट के कैंडिडेट थे। और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं भले, अपने स्वजाति किसी एक को टिकट नहीं दिला पाए। इस सब का असर पड़ा है। आपने देखा कुशवाहा लीडर की एक छवि बनाई थी, उपेंद्र कुशवाहा, जो एक पार्टी के खुद अध्यक्ष हैं और अभी मंत्री बनते वो यदि जीते होते, उनको भी नुकसान झेलना पड़ा। वो भी हार गए, वो तीसरे स्थान पर न हो गए, उनसे मुकाबला कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो कुल मिला कुशवाहा काट की जो बात आपने कही, सजा हुई एनडीए, यही तो देखना दिलचस्प है। तो अब इसमें जो अभी एनडीए में अपर कास्ट का दबदबा है, उनकी सीटें घटानी होगी। और इधर राजद जो है सबको साधने के लिए अपर कास्ट को भी एकोमोडेट करने की तैयारी में है। इसलिए मैंने कहा कि अगला जो चुनाव है, यदि ये विस्तार कारगर हुआ राजद का, सामाजिक समीकरण जो विस्तार की उसकी पहल कोशिश की है इस असेंबली चुनाव में। अब मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया राजद ने वैशाली से, रितु जायसवाल को दिया शिवहर से। क्या था, ये प्रयोग ही था राजद का। सुपौल में सामान्य क्षेत्र है, वहाँ दलित वर्ग के को कैंडिडेट बनाया, चौपाल को। राजद को सर ये सब प्रयोग विधानसभा में भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। मैं कैसे सलाह दूं? नहीं, एक जैसे आप समीक्षा कर रहे हैं कि ये प्रयोग लोकसभा में मोटे तौर पर सफल हुआ। ये प्रयोग यदि राजद किया M22 से अलग, इसलिए मैंने कहा ये प्रयोग का विस्तार किया यदि, तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि एनडीए की सत्ता में वापसी कठिन हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं करना चाहिए, यदि किया तो करेगा ही। जो लोकसभा के चुनाव में ये उनके लिए प्रयोग था लालू प्रसाद के लिए, इसका विस्तार विधानसभा चुनाव में देंगे तो एनडीए के लिए सत्ता में वापसी कठिन। हालांकि अब एनडीए की ओर से तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा भी की जा चुकी है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध रखी थी कि जब जब नीतीश कुमार को हम कुर्सी सीएम की कुर्सी से नहीं हटाएंगे, तब तक ये पगड़ी बंधी रहेगी। अब उनकी पगड़ी भी बंधी है और नीतीश कुमार के लिए घोषणा हो गई कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अब सामाजिक समीकरण साधने में कौन ज़्यादा सफल होता है, ये बड़ा देखना, यही दिलचस्प होगा। तो ये थे हमारे साथ अरुण पांडे जी, साफ कर रहे हैं कि जो सामाजिक ताने बाने को मजबूती से बखूबी से साधेगा, 25 का चुनाव वही जीतेगा। और जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने जो प्रयोग किया लोकसभा के चुनाव में, अपर कास्ट को भी टिकट दिया, दूसरे जातियों को भी टिकट दिया माई के अलावा, वो प्रयोग कहीं ना कहीं से अगर विधानसभा चुनाव में भी होता है तो एनडीए के लिए एक बड़ा खतरा वो साबित हो सकते हैं। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।